साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। यूपी के अलीगढ़ में एक मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने पर तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर करते हुए मुस्लिमों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस भी हैरान रह गई। जानिए कौन है आरोपी। 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गाँव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पिछले सप्ताह 2 गांवों के कई मंदिरों की दीवारों पर मिले आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद के मामले को पुलिस ने गहन जांच के बाद सुलझा लिया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर जमीन विवाद में अपने प्रतिद्वंदियों को झूठा फंसाने के लिए यह हरकत की थी। लेकिन यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर जबरन तनाव फैलाया गया। नेताओं ने आपत्तिजनक भाषण दिए, कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन अलीगढ़ की घटना ने किसी और भी तरफ इशारा किया है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक, सारस्वत और निशांत कुमार के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया एक अन्य आरोपी राहुल, जो कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, फरार चल रहा है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में 25 अक्टूबर को मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ा जा रहा है। पुलिस ने गहन जांच के दौरान दीवार पर लिखे आई लव मोहम्मद में गलती पकड़कर इस मामले को सुलझाया। पुलिस कर्मियों को आई लव मोहम्मद नारे की स्पेलिंग पिछले महीने बरेली में लगे उन बैनरों से अलग लग रही थी, जिन्होंने यूपी के कई शहरों में तनाव पैदा किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद पुलिस ने असली अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फील्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पाया कि इस साजिश में दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक, सारस्वत और निशांत कुमार शामिल थे। पुलिस ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से 4 परिवारों के बीच 2 अलग अलग संपत्ति विवादों से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पिछले शनिवार को लोढ़ा क्षेत्र के भगवानपुर और बुलाकीगढ़ गांव में मंदिर की दीवारों पर कई जगह उत्तेजना फैलाने के लिए आई लव मोहम्मद लिखा। इसका दोष अपने विरोधियों पर डालने का झूठा माहौल बनाने की कोशिश की। एसएसपी ने कहा, जांच में पता चला कि आरोपियों ने उन 8 लोगों को झूठा फंसाने के लिए यह लिखने की साजिश रची थी, जिनके साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था। वे अपने मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को तनाव भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। 25 अक्टूबर को पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और वह गांव में पहुंची।
पुलिस ने उस वक्त मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही झूठ का पर्दाफाश हो गया। एसएसपी ने कहा, पहले मामले में राहुल का गुल मोहम्मद के परिवार के साथ लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसके कारण पिछले साल झड़प भी हुई थी। दूसरा विवाद मुस्तकीम के परिवार और निशांत कुमार के परिवार के बीच था। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। अभी हाल ही में आगरा में भारत हिंदू महासभा के 4 नेता संजय जाट, सौरभ शर्मा, ब्रजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा ने अपने दुश्मन गुट को फंसाने के लिए मुस्लिम व्यक्ति को पैसे देकर रामनवमी पर गाय की हत्या कराई ताकि मुस्लिमों को बदनाम किया जा सके। आगरा पुलिस ने जांच में साजिश पकड़ी और चारों नेताओं को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया यह हिंदू समूहों के बीच दुश्मनी के लिए रची गई थी। आई लव मोहम्मद विवाद यूपी से ही शुरू हुआ था। कानपुर में 12 वफात पर मुस्लिम युवकों ने एक जगह आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया। हिंदू संगठन और भाजपा के नेता थाने पहुंचे और उस बैनर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, यह नई परंपरा है, पुलिस से कार्रवाई को कहा गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने वाले मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर यह बात जैसे बाहर आई, लोग उस पर आपत्ति जताने लगे। यहां तक कि विदेशों से भी प्रतिक्रिया हुई कि भारत में आई लव मोहम्मद बोलने लिखने पर पाबंदी है। इसी बीच एक और घटना हुई। उस पोस्टर को रहस्यमयी ढंग से फाड़ डाला गया। इस घटना के बाद पुलिस का बयान आया कि उन्होंने उन मुस्लिम युवकों को हिंदू संगठनों के पोस्टर फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देश भर में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू हो गए। यूपी के तमाम शहरों और लखनऊ में विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन हुआ। इसी बीच बरेली में मौलाना तौकीक रजा खान के बयान पर और प्रदर्शन पहले के दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना और उनके परिवार के लोगों के घर और अन्य संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिए गए। शहर में कुछ मुस्लिमों की दुकानों को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस दौरान राजनीतिक लोगों ने आपत्तिजनक बयानबाजी की। विपक्ष के नेताओं को बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली में अब जैसे तैसे शांति लौटी है, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में लोगों की शरारत जारी है, जिसकी ताजा मिसाल अलीगढ़ की घटना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।